हेलो दोस्तों। आज फिर क्वेश्चन आया कि यार जब हमारे हिंदू धर्म में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके पीछे उसके बाद कितनी सारी जो हमारे को फॉर्मेलिटीज़ बोलो चाहे जो रिचुअल हमें फॉलो करना पड़ते हैं, जैसे कि चौथा हो गया, फिर 10वां, फिर 13वां, है ना, उसके बाद फिर बारखी और उसके बाद चवरी। तो ये सब चीज़ों के हाँ, उसके बाद श्राद्ध कंटिन्यू, और फिर उसके बाद कहीं पे समाधि लगा देते हैं उनकी, और उनको फिर पितर का तरह से हमें क्या उनको पूजन करना पड़ता है। तो इसके पीछे की साइंस क्या है, जितना मेरे को पता है उसके बारे में थोड़ा सा आज हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली क्या कहानी होती है, जो एनर्जी के लेवल की बातें होती हैं ये सारी, जब उस टाइम पे शुरू हुआ था तो जो हमारे पंडित जी आते थे वो बड़े शुद्ध होते थे कि अगर किसी ने साधना नहीं की, मेडिटेशन नहीं किया अपने टाइम पे और वो गुजर गया, तो उसको जो पंडित होते थे बड़े शुद्ध होते थे, इनलाइटेंड होते थे वो लोग, तो वो उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी कॉस्मिक एनर्जी है, जो सोल है, तो दो तरह का होता है। एक तो जो गीता में बताया गया उसका एक तो चीज़ ये है कि दो चीज़ें बताएं, एक जीवात्मा और एक आत्मा। आत्मा का तो कभी जन्म ना होता ना मरता है ना, लेकिन जीव आत्मा का जन्म होता है और मरता है। तो जो जीव आत्मा है उसको गति देने के लिए जो इंसान इनलाइटेड होता था तो वो पंडित का काम करता था, वो अपने अपनी जो एनर्जी है उसके थ्रू वो क्या कोशिश करते थे कि जो अपना जीव आत्मा है उसको पुश करने के लिए। तो वो मतलब इतने शुद्ध मन से आते थे कि वो उसके घर में कभी खाना भी नहीं खाते थे, पानी तक भी नहीं पीते थे उनके घरों में, जिनके घर में कभी मर्ग होती थी। तो ये वहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी, लेकिन आगे बढ़ती 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 क्या हुआ कि ये पंडितों में फिर ये क्या बोलते हैं, जो पंडित को क्या बोलते हैं भाई, इन्होंने जो करते, हाँ, चार्जी लोग जो होते हैं, तो इन्होंने मतलब इन्होंने चार्ज ले लिया फिर आगे। तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि वहाँ पे सारी ये दूषित होगी कहानी। फिर इनको हमें अभी क्या होता है कि सारे नहीं लेकिन कुछ लोग हैं जो कि पैसे पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि यार किसी तरह मैं इनका कर्म कांड करवा के, तो जो पैसे का जो खेल है वो अपना जो रोजी रोटी वहाँ से। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो लोग खेत करते हैं वो खेत खिताई वाले वो उनको साल का राशन दे जाते थे, और फिर कोई जो पंडित लोग उनको गैस वगैरह देते थे। तो ऐसे जो सोसाइटी ऐसे चलती थी कि जो जिसको काम आता, लोहार का काम है तो लोहार करते थे, तो उनको जो एनुअली जो खेतीबाड़ी करने वाले किसान है वो उन लोगों को राशन दे दिया करते थे। लेकिन आगे आगे कहानी पैसों की, जब फिर पैसों की कहानी आई तो पैसों की वजह से फिर सबका माइंड क्या हो गया, पैसे पे फोकस हो गया कि हमें किसी न किसी तरह पैसा चाहिए। तो वो कर्म कांड करवाने का, यार उस कर्म कांड का क्या मतलब है जो हमें बोलते हुए हमें पता ही नहीं है मंत्रों का क्या मतलब है, और वो बोलते हैं कि चलो जी हरि विष्णु बोलो तो बस करते जाओ, वो मंत्र वो पढ़ रहे हैं जो जिस चीज़ का हमें समझ ही नहीं, वो हमारे मुंह से निकल भी जाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना, जो चीज़ समझ नहीं है वो। तो अगर मंत्रों का मतलब तब है जब उस टाइम पे सारे संस्कृत लोग समझते थे, तो संस्कृत बोलते थे तो सभी लोग संस्कृत समझते थे। तो उस टाइम अभी जैसे अभी लोग हिंदी पंजाबी या वो चीज़ें समझते हैं तो उसी लैंग्वेज में उसका सभी नहीं, कुछ लोग जो हैं भ्रष्ट वही कि वो अपने वहाँ से जो दिया वो ऑलरेडी किसी ने वही वहाँ से उठा के ही हम अपनी तरफ से भी ले आएंगे जी, आप कुछ मत लाना, बस आप हमें पैसे दे देना और अपनी तरफ से ले आएंगे हम सारी चीज़ें जो होती हैं। तो बस आके वो जो भी वहाँ पे पूजन होता है, दान दून का जो भी कहानी है वो करके चलो जी, लेके वो सारा चले जाते हैं। सेम 13वें में सेम, उसके बाद 4 साल बाद चवारी, फिर उसके बाद श्राद्ध, है ना। तो ये क्या होता है कि हमें इसमें बहुत अच्छी साइंस थी, अच्छी स्पिरिचुअलिटी थी जब पहले टाइम पे होता था। लेकिन आजकल मनी की वजह से, पैसे की वजह से क्या हो गया कि सारी ये चीज़ें दूषित होगी, और दूषित होने की वजह से हम लोग अंधविश्वासी हो गए। एक दूसरे को देखे 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 हम लोग क्या करते जा रहे हैं कि यार उन्होंने भी किया, अगर हमने नहीं किया तो हमारी इज्जत मिट्टी में हो जाएगी, है ना। तो बातें सारी वहाँ पे यही करते हैं कि आ गया जी, देखो जी ये करेंगे अभी वो करेंगे, सब बकवास है जी, होता कुछ नहीं, सारे के सारे ये बोलते हैं। लेकिन एक लीड इंसान करने वाला जो कि नहीं करना मैंने, जाओ जो करना करो। इसीलिए हिंदू धर्म में से ना और छोटे छोटे धर्म बीच में बाहर निकल गए। तो क्योंकि जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी उन्होंने दूसरे किसी इंसान ने लीड किया कि यार ये सब चीज़ें अंधविश्वास में आती हैं, छोड़ो ये सब चीज़ें, मरने के बाद कुछ नहीं है, जो भी है पहले ही है। तो जो लोग एग्री किए वो दूसरे धर्म की तरफ मतलब कि डाइवर्ट हो गए। तो इसीलिए हिंदू धर्म का पतन होता गया धीरे धीरे। तो यही थी, इसमें मेरे को किसी को हर्ट करने की नहीं है। अगर कोई पंडित जी देख रहे हैं या फिर जो चार्जी जी देख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं चार्जी जी, मैं सभी को नहीं बोलता, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी ये पार कर ली हुई है हदें। तो अपना
पर ये है कि कुछ अभी जो ज़्यादा दिन नहीं है, इसका भी पतन होने वाला। आने वाले 5-10 दिनों 5-10 सालों में देखना कि दुनिया को इतना रेवोल्यूशन आ जाएगा, वो दुनिया सारी ये चीज़ें चेंज कर लेंगी। लेकिन फिर भी अंधविश्वास बचा रहेगा, क्योंकि डर है ना इंसान को कि भगवान ऐसे करेगा, वो ऐसे करेगा, सोसाइटी का डर है, ये सारी चीज़ों। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। लेकिन जो है यार, करने से हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, सारी दुनिया करती आ रही है तो करते जाओ। लेकिन एक माइंड, बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ों से किसी को मुक्ति नहीं होती। आत्मा कभी ना जन्मी है ना मरी है, जीव आत्मा जन्मती है, जीव आत्मा मरती है, और उसको ही मुक्त करवाने का, उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, हमारी चेतना। तो वो चैतन्य जीव का जो है वो बंधन में है, उसको मुक्त करना बड़ा ज़रूरी है, और उसके लिए स्पिरिचुअलिटी ही माध्यम है। और स्पिरिचुअलिटी में जब आप एंटर करते हो, फिर आपको समझ आता है कि कैसे रीबर्थ होता है, कैसे जन्म मिलता है, कैसे हम मरते हैं, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, क्या क्या कहानी होती है, वो सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में आती हैं, ना कि ये अंधविश्वासों में। ना कि कोई मरने के बाद कोई किसी को कुछ करवा सकता है, ये तो मतलब ही कोई नहीं है ये चीज़ों का, ठीक है। तो मरने के बाद क्या होता है कि जैसे कर्म किए होंगे, जैसे कि एक बार एक कहानी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा कि महात्मा बुद्ध होते थे, जो ये लोग इनलाइटेड होते हैं ना, उनका एग्जाम्पल देने का अलग ही कहानी होती है। वो हाईएस्ट लेवल की एग्जाम्पल्स होती हैं, जो कि पूरी रहती दुनिया तक वो चीज़ें याद रहती हैं, एग्जाम्पलें। तो उन्होंने क्या बोला कि एक उनका शिष्य था, उनके फादर साहब मर गए, तो वो बोला कि महात्मा जी, आप तो इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, तो आप मेरे पिताजी की आत्मा के लिए कुछ कर दो, उनकी मुक्ति के लिए कुछ कार्य कर दो। जो चारजी लोग वो करते हैं, तो आप तो चारजियों के चारजी है ना, पंडितों के पंडित, महात्माओं के महात्मा हो, तो कृपा करके हमें क्या करो कि मेरे फादर साहब को है, उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ कर दो। तो बोला कि ठीक है, मैं कर देता हूँ। आप ऐसे करो, गांव में जाओ, 2 मटके लेके आओ, एक में पत्थर भर के लेके आओ और एक में घी भर के लेके आओ। तो वो बोला कि अच्छा, इतना सारा लगता है, महात्मा बुद्ध कुछ करेंगे लग रहा है, बहुत अच्छा। और वो बड़ा खुश हो जाता है कि मेरे पिताजी के लिए कुछ करेंगे आज। तो वो पूरे गांव को इकट्ठा करके ले आता है, और साथ में एक मटके में पत्थर भर के और एक मटके में घी लेके आया था। तो वो बोला कि अभी ये दोनों मटके नदी में फेंक दो। तो उसने नदी में फेंक दिया, बोला कुछ करवाएंगे अभी, बढ़िया करूँगा। बोला अभी ये दोनों मटकों को ना डंडा मार के फोड़ दो। तो उसने क्या किया कि लगता है कपाल क्रिया करवाएंगे अभी महात्मा बुद्ध। तो उन्होंने दोनों मटके फिर तोड़ दिए, तो जो पत्थर है वो नीचे डूब गए और जो घी है वो ऊपर आ गया। जैसे कि आपको पता ही है कि हल्का घी पानी से, तो वो ऊपर आ जाता, तो पानी से ऊपर आ गया। तो अभी महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि देखो, सिंपल फंडा है कि जो पत्थर है वो नीचे ही जाएंगे और जो घी है वो ऊपर ही आएगा। अगर आपके पिताजी ने कर्म किए होंगे पत्थरों वाले, तो वो नीचे ही खींचा चला जाएगा। अगर उन्होंने कर्म किए होंगे घी वाले, अच्छा कर्म किए होंगे, दान पुण्य जो सही जगह किया होगा, तो फिर वो अपने आप ऊपर की तरफ ही चले जाएंगे। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें चाहे महात्मा हो चाहे कोई भी हो, कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। ये सब हमारे कर्मों का खेल है। और हम हमेशा क्या करते हैं कि कर्मों की बात करते हैं कि यार कर्मों का खेल है, जैसे किसी के साथ बुरा होता है कर्मों का खेल है। और फिर हम ये कभी क्वेश्चन नहीं करते कि कर्मों का खेल है क्या, उसी क्वेश्चन पे टिक जाना, रुक जाना है जब तक उसका आंसर ना मिले कि ये कर्म है क्या, कैसे बनते हैं, कैसे इनका सजा मिलती है और कैसे इन कर्मों से ऊपर उठा जा सकता है। सिंपल ये क्वेश्चन करना है, फिर जब तक इसका आंसर ना मिले इसी पर टिका रहना है। इसी को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। चलो वीडियो लंबी होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ पूछना होगा तो बताना कुछ। थैंक यू सो मच।